नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं फिर से उसी खेत में आया हूं जिस खेत में मैंने आपको एक बार पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि बिना खाद और बिना स्प्रे यानी कि बिना कीटनाशक का छिड़काव किए हुए एक फसल है नरमे की फसल। उस समय मैंने आपको दिखाया था कि कैसी स्थिति है और आज फिर जब नरमे की फसल जो है वो पूरे अपने फल पे है, उस स्थिति को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। रामपुरा बिश्नोइया गांव के रामनिवास बादू किसान का ये खेत है। ये वही खेत आप देखिएगा, नरमे की फसल की हाइट देखिएगा। और अब क्योंकि पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इस नरमे की फसल के नरमे के पौधे के ऊपर मैं आपको फाल दिखाना चाहूँ, जिसे हम फाल बोलते हैं। वो देखिएगा आप, सफ़ेद और गुलाबी कलर की जो फूल हैं वो यहाँ पे हमें काफ़ी चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी अभी बरसात हो करके रुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो फूल गुड्डी, इसको हम जो कहते हैं देसी भाषा में, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी 3 एकड़ में ये नरमे की फसल जो है वो यहाँ पे किसान ने लगा रखी है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आपको इस नरमे के एक छोटे से पौधे की तरफ ले करके चलता हूँ। छोटा सा पौधा ये देखिएगा, ये सबसे कम हाइट का पौधा जो है, लेकिन इस पे आप फल देखेंगे जिसको देसी भाषा में टिंडा बोलते हैं। तो वो फल देखेंगे तो नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा टिंडे से लदा हुआ ये नरमे का पौधा जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये महज इतनी सी हाइट है इसकी, 5 फीट या 4.5 फीट के लगभग हाइट है। लेकिन वो अगर मैं आपको दूसरे पौधे दिखाना चाहूँ तो ये देखिएगा, ये लगभग 7-7 फीट की हाइट पे जो है ये पौधे गए हुए हैं। 7-7 फीट की हाइट के पौधे यहाँ पे खड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बिना कीटनाशक और बिना खाद का प्रयोग किए हुए। चलिए, अब रामनिवास जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इन्होंने किस तरह से इस फसल को जो है वो संभाला है। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये भी वही नरमे की फसल है इस तरफ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि उस समय किसान ने कीटनाशक का प्रयोग भी किया था, खाद भी डाली थी। उसी तरह से, उसी लेवल का, उसी हाइट का जो ये नरमे का जो खेत है वो हमें दिखाई दे रहा है। और उसी तरह से ये जो बिना खाद स्प्रे यूज़ किए हुए नरमे का जो खेत है वो हमें दिखाई दे रहा है। चलिए, रामनिवास मेरे साथ मौजूद है। रामनिवास जी, बात करें तो काफ़ी अच्छी फसल आपकी खड़ी हुई है बिना खाद स्प्रे के भी। हाँ जी, नमस्कार जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने अब तक इसमें क्या उपचार किए हैं बीमारियों से रोकथाम के लिए और फसल को और ज़्यादा ग्रोथ के लिए? बीमारियों से रोकथाम के लिए तो आपको पिछली बार ही बताया वो ही है जी, वो नीम आक दतूरे वाला वो कीटनाशक बना रखा वो। और बढ़वार के लिए 2-3 बार ये वेस्ट डिकम्पोजर है, 2 बार नीचे डाल दिया पानी के साथ, 1 बार इसका स्प्रे कर दिया। और बाकी इसमें त्यागत के लिए मैंने वैसे नीचे तो इसमें 4-5 साल से कुछ नहीं डाल रहा, लेकिन अभी इसकी त्यागत के लिए 13-045 और 2 किलो DAP और 250 ml नैनो यूरिया और जिंक 33% 300 ग्राम उसकी 2 स्प्रे करी है। और एक अभी बोरोन और इसकी अपने नैनो यूरिया नहीं डाली, उसके अंदर है बोरोन और जिंक की। अच्छा, वो स्प्रे करी है। यानी कि जो किसान नीचे 1-1 बैग DAP का डालते हैं, 3-3 बैग यूरिया का डालते हैं, उससे अच्छा मान लो 2 किलो DAP और 250 ml नैनो यूरिया। अच्छा, उसी के ऊपर ये खड़ा है जी। हाँ, यानी कि कीटनाशक का छिड़काव आपने बिल्कुल भी कीटनाशक का नहीं किया। अच्छा। और त्यागत के लिए जो 3-3 बैग यूरिया और जो DAP वगैरह डालते हैं, तो वो सिर्फ 2-2 मान लो KG से ही काम चल रहा है यहाँ पर। NPK की बात करें तो NPK आपने 13-045 डाली है, तो उसमें यूरिया जो है वो 13%। हाँ, 13% यूरिया आ गई उसमें। अच्छा, लेकिन कई जो नीचे बैग डालते हैं ना, वो बहुत खतरनाक है, उससे ज़मीन भी मान लो खराब होती है। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ज़मीन में मत डालें, पौधे को सीधा डायरेक्ट देना चाहिए। हाँ, सिर्फ जो 1 बैग DAP डालते हैं उसकी बजाय आप 2 किलो DAP का घोल बनाकर 250 ml नैनो यूरिया ले लो, या 2 किलो यूरिया सीधी ले लो, और 300 ml वो ग्राम अपने 33% जिंक।
अच्छा, तो जो नीचे आप एक बैग डीएपी डालते हैं ना उतना ही असर ये करेगी। उतना ही असर कर। हाँ, तो इसमें अपनी एक तो लागत घटेगी, एक ज़मीन भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है। और किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी फसल देख करके दिल खुश होता है कि हाँ अच्छी फसल खड़ी हुई। मैं तो किसानों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने लिए जैविक करो, अगर आगे कोई मांग हो ज़्यादा तो आप उनके लिए भी करो, अपना खेत सुधारो और अपनी मान लो जेब की बचत करो, यानी कि 1 कट्टा डीएपी की बजाय आप 2 किलो डीएपी से काम चला सकते हैं। ठीक है। जब थोड़े से काम चल सकता है तो ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, ये लगातार हमें सुनने को मिलता है और वाकई में बात सही भी है। जब आपकी फसल जो है वो 2 किलो डीएपी डालने से और 250 ml जो है वो अगर बात करें तो यूरिया डालने से अगर आपका खेत इस तरह से लहलहा सकता है तो आपको 2 बैग डीएपी के या 1 बैग डीएपी के या 2 बैग यूरिया के डालने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे में अब किसानों को चाहिए कि ज़्यादा बचत करने के लिए अपने खर्चे जो हैं वो कम करें और कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार लेने का तरीका रामनिवास से आकर के आप सीख सकते हैं। इनसे आकर के आप पता लगा सकते हैं, इनके खेत में आकर के देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा पैदावार कैसे ली जाती है वो रामनिवास से सीखने की ज़रूरत है। इन जैसे किसान जो कि प्रगतिशील किसान है, इनसे आ करके थोड़ा विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम कम लागत में ज़्यादा उत्पादन ले सकें। किसान के अच्छे दिन तभी आएंगे अगर हम अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च उस पर लगाते रहेंगे तो किसान की आमदनी जो है वो दुगनी नहीं होने वाली। अगर दुगनी करनी है तो हमें खर्च कम करना पड़ेगा और पैदावार जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तभी किसान की आमदनी दुगनी हो सकती है, तभी किसान के अच्छे दिन आ सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और किसान रामनिवास के प्रयास को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।